ये सागर इतना परेशान क्यों लग रहा था? किसका फोन आया होगा? कैसे हैं आप? I'm sure you're feeling better. शर्मा जी है ना ऑफिस में, उन्होंने कुछ भिजवाया आपके लिए, कुछ खास। तावीज। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बहुत फर्क पड़ेगा। ले आया। I'm sure इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जीजू, कुछ बात करनी है आपसे। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ दिनों से कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं ये बात आपके लिए बहुत शॉकिंग है, मगर पता है क्या, जिस मंदिर के बाहर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लगी, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों एक्सीडेंट्स किसी एक शख्स ने करवाए थे। किसी एक शख्स ने ऑर्डर दिया था इन दोनों एक्सीडेंट्स को करवाने का। और पता है क्या, वो जो भी है इसी घर में है, यही हमारे बीच में है। हाँ जीजू, है ना शौकीन? भगवान का शुक्र है कि सागर को सच पता चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। पर मैं इस बात को नकारूं भी कैसे नकारूं? आप ही कुछ बताइए ना, कुछ तो बताइए। मैं क्या करूं? विद्या से पूछ नहीं सकता, उसकी जो हालत है वो परेशान हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। आप जानते हैं, हाँ, विद्या ने मुझे एक बार कहा था कि जिस दिन आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आप मुझे कुछ बताने वाले थे, कुछ मुझसे शेयर करने वाले थे। तो बताइए ना जीजू, साफ जाहिर होता है कि आप ही वो शख्स हैं जो सब कुछ जानते हैं। कुछ तो बताइए कि ये सब बकवास है। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे घर में जो मुझे मारना चाहता है। प्लीज बताइए ना जीजू, बोल दीजिए कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी मदद कीजिए। शायद यही सही मौका है। मैं कुछ लिखकर सागर को सच बताने की कोशिश करता हूँ, सिंदूरा के बारे में, उसकी साजिशों के बारे में। अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। अगर मैं अब कोई कोशिश करूंगा तो सिंदूरा किसी तरह मामला पलट देगी। अभी सिंदूरा को पलट भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ। I'm sorry जीजू, मुझे आपको इस हालत में फोर्स नहीं करना चाहिए। छोड़िए इन बातों को, ये सब बकवास है। शायद इंफॉर्मेशन ही गलत हो। एवरीथिंग इज फाइन, ओके?
You get well soon and take care. कुछ ज्यादा ही पता चलने लगा है सागर को। कुछ ज्यादा ही सवाल करने लगा है वो। मुझे इन सब पर रोक लगानी होगी। मुझे सागर पर रोक लगानी होगी, बहुत जल्द। क्या कहा अभी आपने? इन्हें रोकेंगे आप? अब क्या करने वाली है? क्या? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं बस ऑफिस के कुछ काम के बारे में बात को पलट मत दीदी। अपने कानों से हमने सुना है, इन्हीं के बारे में आप बात कर रही थी। हाँ, मैं सागर के बारे में ही बात कर रही थी। तो अब क्या कर लोगी तुम? सलाखों के पीछे डलवा दोगी? अब क्या सागर के बारे में बात करना भी गुनाह है? या अब वो सिर्फ तुम्हारी एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन के रह गया है? ऐसा तो हम कभी कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अधिकार आपको ही दिए हुए हैं, और उन सभी अधिकारों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग आप ही ने किया है। हम आपसे जो भी सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपके इरादे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आप बदलने वालों में से नहीं हैं, और आप अब भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। और अगर दीदी आप ऐसा चाहती हैं तो शायद हमें आपको याद दिलाना चाहिए कि आपका उद्देश्य सिर्फ इनकी जायदाद पाना है, जो अब आप पा नहीं सकती। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि अब हम मां बनने वाले हैं, इस जायदाद के वारिस की मां। तो आप चाहे अब लाख ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, आपकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है तो? क्या मतलब है आपका? पेशेंस, पेशेंस विद्या। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा। अरे सागर, तुम कब आए? बस अभी आया। विद्या को ढूंढ रहा था, सोचा ऊपर होगी मगर नहीं, यहाँ मिली। विद्या, तुमने विटामिन्स की टैबलेट ली? जी बस लेने ही जा रहे थे हम। ऐसी इशू भूल गई ना? चलो विद्या चलो, अब देख बाद में बात करता हूँ आपसे। कोई बात नहीं सागर, हम तो कभी भी बात कर सकते हैं। बेटे तुम विद्या के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारा करो। सच कहूं तो तुम्हें विद्या की इतनी फिक्र करते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। करनी पड़ती है, मैडम अपना ख्याल कहाँ रखती हैं? पूरे टाइम मेरी चिंता होनी भी चाहिए। I mean, पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है उसे लेकर विद्या का चिंतित रहना वाजिब भी है ना बेटा? बेचारी हर वक्त यही सोचती रहती है कि पता नहीं अगली घड़ी क्या होने वाला है।
बट आई प्रॉमिस यू विद्या, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम जाकर अपनी दवाइयां ले लो। सागर जी। ले जाओ इसे। चलो 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 चलो। पता नहीं दीदी के दिमाग में क्या है, आखिर करना क्या चाहती है ये। सिंदूरा ने कहा कि उन्होंने अपना प्लान बदल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो समझ में नहीं आ रहा है बुआ जी। सिंदूरा दीदी तो इन्हें नुकसान सिर्फ इसलिए पहुंचाना चाहती थी ना क्योंकि उनको इनकी जायदाद चाहिए थी, जिस कारण से हम लोगों ने इतना बड़ा बहाना बनाया कि हम माँ बनने वाले हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि अब जायदाद उनको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अब हमारा एक वारिस आने वाला है। फिर दीदी ने ऐसी बात कही है, अब वो प्लान बदलने वाली है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जायदाद उन्हें मिले या ना मिले, वो फिर भी नुकसान पहुंचाएंगी इन्हें। ऐसा वो करेंगी क्यों? इससे उन्हें फायदा क्या होगा? विद्या, सिंदूरा ने जो कहा वो एक बार दोहराइए हमारे लिए। उन्होंने हमसे ये कहा कि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और इन्हें चुप कराना होगा। सागर बहुत सवाल पूछ रहे हैं, मगर सागर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हादसे के बारे में सागर को शक हो गया हो और वो खुद ही इसकी छानबीन कर रहे हो? उन्हें शक हुआ होगा कि इस हादसे के पीछे वाकई कोई साजिश है और इसलिए सिंदूरा डर गई है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस साजिश की परतें खुली तो सबसे पहले वो बेनकाब हो जाएंगे। सही कह रही हैं बुआ जी, काफी संभावना है इस बात की कि ये खुद छानबीन कर रहे हो, और जाहिर सी बात है हमें इसलिए नहीं बता रहे होंगे क्योंकि इन्हें चिंता होगी कि हम चिंता में पड़ जाएंगे। मगर कौन सी हमारी चिंता कम होती है, बल्कि बुआ जी अब तो हमें इस बात का डर है कि सिंदूरा दीदी अब वो बेनकाब होने के डर से पता नहीं क्या करेंगी। सिंदूरा का प्लान क्या हो सकता है? आइए सागर बेटे। विद्या, तुम भी ना? आइए। विद्या को लेने आया था। कहाँ तुम घूमते रहती हो विद्या? इन दिनों इसे आराम करना चाहिए, और मैडम जो है कि बस इधर से उधर उधर से इधर, बिस्तर के अलावा सब जगह मिलेंगी मैडम। लगता है तुम्हारे लिए भी मुझे कोई जासूस रखना पड़ेगा। इनकी खबर रखने के लिए भी एक जासूस रखना पड़ेगा? जी? इनकी खबर रखने के लिए मतलब आपने किसी और के लिए भी कोई जासूस रखा हुआ है? नहीं तो भला मैं किसी की जासूसी क्यों कर रहा हूँ? जोक, बड़ा जोक। मुझे नींद आ रही है, विद्या चले? गुड नाइट। गुड नाइट। चले, तुम्हें आराम करना है। बाय।
गुड मॉर्निंग। पता है क्या, आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि अगर सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो वो उसे जरूर मिलता है। क्या मांगा आपने? मैं तुम्हें उठाना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं, तुम्हें आराम करने दूं। और ये देखो, तुम खुद उठ गई। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए आप हमें उठाना चाह रहे थे? मैंने एक्चुअली डिजाइनर से कहा था कि जूनियर के लिए कमरा डिजाइन करने के लिए। हाँ तो बस कुछ डिजाइन्स लाया हूं तुम्हें दिखाने के लिए। आई होप यू लाइक इट। ये देखो, ये है ग्रीक स्टाइल आर्किटेक्चर, मतलब ऊंची छत और फ्लोरिंग वाइट प्योर मार्बल। पता है क्या, वो आर्किटेक्ट का कहना है कि हर एक डिजाइन का बच्चे की सोच पर अलग असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, इससे उसने कहा कि बच्चा और इमेजिनेटिव बनेगा, मतलब उसकी इमेजिनेशन बहुत बढ़ेगी। सेकंड डिजाइन, यहाँ दीवार पर पंछी बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह। पता है क्या, उसने कहा कि इससे वो और कलात्मक तरीके से सोचेगा, मतलब और क्रिएटिव होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? अब आप हमें इतने अच्छे से पहचानते हैं, जाहिर सी बात है आपकी पसंद हमारी पसंद है। स्वीट। पता है क्या, मैं चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड में जूनियर का कमरा सबसे बड़ा कमरा हो, सबसे बेस्ट कमरा। वहां देखो ना, अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं वहां जूनियर के साथ खेल रहा हूँ उसके कमरे में। इट्स सो एक्साइटिंग ना, सो क्यूट, सो क्यूट। और पता है क्या, वहां एक प्रैम होगा, एक बहुत ही बड़ा सा प्रैम, एक क्यूट सा प्रैम, जिसमें से जूनियर बाहर निकलकर अपने छोटे छोटे हाथों से दीवार के सहारे ऐसे बाहर मेरी तरफ आएगा। कितना क्यूट ना। और पता है क्या विद्या, रोज ऑफिस से लौटते हुए मैं उसके लिए बहुत बड़ा खिलौना लाऊंगा, उसी के रूम में बैठकर हम खेलेंगे। और तुम विद्या, 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 अरे क्या हुआ? तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? क्या बात है, कुछ पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छा था। एक बात सोच रहे थे हम, आपके एक्सीडेंट को लेकर जो पुलिस शिनाख्त कर रही थी, उसके तो काफी सबूत मिले थे ना उन्हें, तो अभी तक तो उन्हें नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए था। उन्हें पता चला कि किसने किया था, किसका हाथ था इसमें। मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि बस। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, आप इस बात को लापरवाही से नहीं ले सकते। चलो सो जाओ। पता चला, बताइए ना, क्या बात थी? विद्या, मैंने कहा था, बात अगर बताने लायक होगी तो मैं बताऊंगा, कुछ नहीं है। ओके? अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सुनिए ना, बहुत सवाल हो गए। चलो विद्या, अब सो जाओ, आराम से सो जाओ, आराम से, आंखें बंद। मुझे क्या पता है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता विद्या। ये जानकर सिर्फ तुम्हारी चिंता ही बढ़ेगी और कुछ नहीं। और इस वक्त मैं तुम्हें हर परेशानी से बचा कर रखना चाहता हूँ।